नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेएस रोजगार में। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए अपनी लाइफ में। दोस्तों, तो आज का टॉपिक है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देख लेना आप पेपर में, क्योंकि आप देख सकते हो जीके, जीएस, जीए प्लस बायोलॉजी, आपका बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। बायो से कई बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। 2 से 3 नहीं तो 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इस बार तो एसएससी एमटीएस में 25 नंबर की आने वाली है आपकी जीके, जीएस, जीए। तो इसमें बायोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन फंस गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे पहले मैं 2 टॉपिक आपको करा चुका हूँ, विटामिन एंड फूड, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। आज तीसरा टॉपिक लेके आया हूँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये टॉपिक भी बिल्कुल ना छोड़िए। जो 5 से 6 टॉपिक कराने वाला हूँ ना, अगर आप ये कर लोगे ना तो आपकी बायो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, रेगुलर क्लासेस लीजिए। क्लासेस मिस हो रही है तो जेएस रोजगार चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में एसएससी एमटीएस की प्लेलिस्ट में जाके क्लास को आप लोग देख सकते हो। और तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक चीज याद रखिए, जिन बच्चों ने लाइक नहीं करा क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा। और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरीके का है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है? तो जो आप प्रोटीन खाते हो, अब मानव आप ह्यूमन हो ना, आप जो प्रोटीन खाते हो तो आपके शरीर में कौन सा पार्ट है जो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पचाने में मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास पैनक्रीज, दूसरा स्टोमच, तीसरा छोटी आते हैं, चौथा बड़ी आते हैं। तो याद रखना है, प्रोटीन को जो मदद करता है हमारे शरीर में पचाने में वो है आपका पेट। पेट हमारा हेल्प करता है प्रोटीन को पचाने में। याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया है, प्रोटीन को पचाने में हमारे शरीर का कौन सा अंग मदद करता है? पेट। बोले तो स्टोमच। ठीक है, याद रखना है आपको, क्या पेट मदद करता है आपका प्रोटीन को पचाने में। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, देखिए, एनिमल ईटिंग ऑन फेशियल मेटल आर। सुअर के मैल पदार्थ खाने वाले प्राणी कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके कोप्रोगस। आपको आगे एक मैंने क्वेश्चन में लाया हूं, देखिए, फोटो भी लाया हूं। एनिमल ईटिंग ऑन फेशियल मेटल आर, एनिमल ईटिंग ऑन फेशियल आर। तो क्या इसका उत्तर है? कोप्रोगस। देखिए, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना कीड़े, ये क्या होते हैं ये बताइए? कीड़े आपने कभी देखे हैं? ये छोटे छोटे से कीड़े हैं, कई बार आपने देखे होंगे, पाए जाते हैं अपने यहाँ। कई बार आप वो काले काले से कीड़े पाए जाते हैं, याद होगा, मिट्टी में बहुत ढेलते हैं ना, बचपन से देखते आओगे, वो कभी खत्म ही नहीं हुए। तो ये बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। तो एनिमल जो ईट करते हैं ऑन फेशियल मैटर, तो ये छोटे छोटे कीड़े जो फेशियल मीटर खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? इन कीड़ों की प्रणाली को क्या कहते हो आप? जो ये धरती से क्या खाते हैं उसे कहते हैं कोपोगोरस। इनका नाम है कोपोगोरस, जो अपना खाना खुद ही धरती से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑक्सर इन। भोजन का पूर्ण पाचन होता है, आप जो खाना खाते हो उसका पाचन, डाइजेशन शरीर में कौन सी जगह सबसे ज्यादा होता है? स्टोमच में, छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, या पैनक्रीज? तो याद रखना है आपको, छोटी आते हेल्प करती हैं आपके पूरे खाने को पचाने में। याद रखना है, छोटी आते मदद करती हैं आपकी। अगला क्वेश्चन, फैट डाइजेशन इज फैसिलिटेटेड बाय वस। पाचन को सुगम बनाता है, तो ये आपका है पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस क्या करता है? फैट डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, जो फैट को डाइजेशन में मदद करता है। क्या? पैनक्रेट जूस। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट ऑब्जर्व। भोजन हमारे शरीर के किस अंग में अभिषेक हो जाता है, पच जाता है? भोजन है वो हमारे शरीर के किस अंग में जाके पचता है? छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में, पेट में जाके, या लिवर में?
लिवर में तो जाता है पेट, लिवर में जाता है, लिवर में जाता है ना, लिवर में जाता है। तो ये मत कर देना कि लिवर में जाके पचता है, छोटी आंतों में जाके आपका खाना पचता है प्योरली। जो प्योरली खाना आप खाते हो कहाँ पे जाके अच्छी तरह पचता है? छोटी आंतों में। तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा लिवर टिक कर देता है, लिवर नहीं टिक करना है, छोटी आंतों में जाके ये पूरा ऑब्जर्व हो जाता है खाना। अगला क्वेश्चन, लैक्टिस इज फाउंड, लैक्टिस पाया जाता है, लैक्टिस कहाँ पाया जाता है? आपके सलाइवा में, बिल में, पैनक्रेट जूस में या इंटरसाइड जूस में। तो जो लैक्टिस होता है आपके सलाइवा में पाया जाता है। कहाँ? सलाइवा में। याद रखना है लैक्टिस हमारे शरीर में, हमारे शरीर में थूक होता है सलाइवा, उसमें पाया जाता है। इसमें कॉमन टाइप ऑफ शुगर भी होता है, एक कॉमन शुगर होता है, ठीक है, कॉमन शुगर होता है, उसे आप लोग क्या कहते हो? ग्लूकोज नाम से जानते हो। इस लैक्टिस में कॉमन शुगर होता है हमारे सलाइवा में, ठीक है, उसे क्या किस नाम से जानते हो? ग्लूकोज। तो याद रखना है लैक्टिस किस में पाया जाता है? हमारे सलाइवा में। कुछ कॉमन टाइप का शुगर होता है जो कि ग्लूकोज के रूप में होता है, याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, लुब्रिकेंट म्यूसिन इन सलाइवा इज मेड अप ऑफ, लार में एक सोरोक म्यूसिन को बनाता है। जो आपकी लार होती है, ठीक है, उसमें एक सोरिक म्यूसिन को कौन बनाता है? याद रखना है लार में एक सोरिक म्यूसिन को कौन बनाता है आपके शरीर में? तो वो बनाता है आपका ग्लूकोप्रोटीन। कौन बनाता है? ग्लूकोप्रोटीन लार में एक सोरिक म्यूसिन को बनाता है, याद रखना है, ठीक है। याद रखना है छोटी से छोटी चीजें, नोट भी कर लिया करिए, मैं धीरे धीरे इसलिए बढ़ाता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। द टॉक्सी सब्सटेंस आर डीटीऑक्साइड इन ह्यूमन बॉडी। अब जैसे लोग शराब वगैरह पीते हो आप लोग, वो कैसी चीज है? बेकार चीज है। तो कई बार आप बेकार चीज कोई खा लेते हो, समझ लीजिए शराब हो गई, जिसको शराब नहीं पचती, तो कौन सा शरीर का अंग है जो कि क्या करेगा? उसे शरीर से निकालने में, पचाने में या निकालने में मदद करेगा कि ये चीज जहरीली है। कौन सा अंग हमारे शरीर का बताएगा? तो लिवर बताता है कि ये चीज हमारे शरीर के लिए खराब है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इन मैन सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन, मनुष्य में सेलुलोज का पचान होता है। मनुष्य में जो सेलुलोज का पचान होता है वो कौन सी जगह होता है? ये होता है नॉट डाइजेस्टेड एट ऑल, सब जगह नहीं होता, बिल्कुल नहीं पचता। मतलब जो मनुष्य में सेलुलोज होता है कभी नहीं पचता, याद रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं। मनुष्य में जो सेलुलोज होता है कभी नहीं पचता। अगला क्वेश्चन, एसिड सिक्रेशन इन स्टोमच इज स्टिमुलेटेड बाय, पेट में आंवला स्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है? पेट में आंवला स्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो गैस्ट्रोन द्वारा या हेस्टोमोन द्वारा या वैगल डिस्चार्ज द्वारा। तो याद रखना है एसिड सेक्रेशन आपका ऑल ऑफ दिस, इन तीनों द्वारा क्या होता है? स्टिमुलेटेड, इन तीनों द्वारा। जो आपको ऊपर तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन और वैगल डिस्चार्ज, इन तीनों द्वारा क्या होता है? एसिड सिक्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। सबसे कठोर पदार्थ हमारे शरीर में कौन सा होता है, ये आप लोगों को बताना है। हमारी दांत की धातु होती है, हमारा प्लम्प होता है, या तमचीन एनेमल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है तमचीन। जो तमचीन पाई जाती है हमारी बॉडी में, वो क्या होती है? सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारी बॉडी का। कई बार पेपर में पूछ सकते हैं कि आपकी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो क्या टिक करोगे? एनिमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ रैबिट ईट अ लॉट ऑफ ग्राम देन इट्स डाइजेशन स्टार्ट इन। देखिए एक रैबिट ने बहुत सारे क्या खा लिए? चने खा लिए। तो उसका पचान किसके द्वारा शुरू होगा? उसके मुंह के द्वारा, पेट द्वारा, ग्रहण द्वारा या लियम द्वारा। तो रैबिट जब भी क्या
ज्यादा से ज्यादा चने खा ले तो वो उसके जो चने हैं वो कैसे पचेंगे उसके शरीर में, किस तरीके से, तो याद रखना है उसके पेट में जाके ही तो पचेंगे। तो याद रखना है जब भी कोई भी चीज पचने की बात होगी तो पेट में ही जाके पचती है। अगला क्वेश्चन, इनर लाइनिंग ऑफ गोट स्टोमच एंड लिवर इज कंपोज्ड ऑफ, आंत, पेट और यकृति की अतिरिक्त परत किससे बनी होती है। तो याद रखना है आंत, हमारी जो आंतें होती हैं, पेट होता है, जो यकृति होती है वो कौन सी परत द्वारा बनी होती है, कौन सी परत द्वारा, तो याद रखना है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम द्वारा, सरल स्तंभ उपकल द्वारा बनी होती है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखिए, शुष्मोसा इज द थिकेस्ट इन, शुष्मोका किसमें सबसे मोटा होता है, हमारे पेट में, हमारी आंतों में, हमारी घीगा में या हमारी मलेशिया में। तो हमारे घीगा में सबसे थिकेस्ट, सबसे मोटा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समोसा इज द थिकेस्ट, अभी बताया हमारी घीगा में, ठीक है। घीगा कहाँ होती है, हमारा जो गला होता है, जो गले के अंदर ये छोटी छोटी चीजें जिसके द्वारा हमारे खाना अंदर जाता है पेट में, इसे कहते हो आप घीगा। क्या कहते हो आप इसे, घीगा कहते हो। अगला क्वेश्चन, सेल्स ऑफ द लिवर मैन्युफैक्चर, जिगर की कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। जो आपके जिगर की कोशिकाएं होती है वो किसके द्वारा, जिगर को क्या कहते हैं, हमारे जो शरीर में सेल पाए जाते हैं उसका मैन्युफैक्चर, सॉरी जो लिवर में हमारे सेल पाए जाते हैं, ठीक है, उनका मैन्युफैक्चर, उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो उनका निर्माण डाइटिस द्वारा हुआ है। सेल ऑफ द लिवर, जिगर की कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ है आपका, डाइटिस द्वारा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लाइक शेयर करते रहिए और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक वाइज क्लासेस आपको हर जगह नहीं मिलने वाली, सिर्फ जेएस रोजगार चैनल पे मिलेगी। अगला क्वेश्चन, नेम द डाइजेस्टिव जूस दैट लैक्स एंजाइम्स बट हेल्प इन डाइजेशन, नेम द डाइजेस्टिव जूस दैट लैक्स इन एंजाइम्स बट हेल्प इन डाइजेशन, उस पाचक रस का नाम बताएं जिसमें एंजाइम की कमी होती है लेकिन पाचन में मदद करता है। एंजाइम की कमी रहती है जूस में बट पाचन में मदद करता है। तो कौन सा जूस है ये, बिल जूस है, पैनक्रेटिक जूस है, पेटेलियन है या पेप्सिन है। तो आपको याद रखना है बिल जूस पचाने में मदद करता है, हेल्प इन डाइजेशन। अगला क्वेश्चन, लैक्टेल्स आर सेंट्रल लैम्प विसल विच आर फाउंड इन, लैक्टेल केंद्र लसिका विकाएं होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, लिवर में, पैनक्रीस में, वैली या स्प्लीन में। तो लैक्टेल कहाँ पे पाई जाती है, हमारे शरीर में, तो ये वैली में पाई जाती है, जो वैली फैट होता है उसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज नेसेसरी ड्यू टू, प्रोटीन का पाचन क्यों जरूरी होता है, जो प्रोटीन आपकी पचती है शरीर में वो क्यों जरूरी होती है। प्रोटीन आर नॉट एब्जॉर्ब एज सच, प्रोटीन इस तरह के अभिषण नहीं होती है। तो ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, आहार नल की सबसे बड़ी भाग का नाम बताना है। छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, लिवर या स्टोमच। एलिमेंट्री कैनल, इंग्लिश में हम इसे एलिमेंट्री कैनल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं आहार नाल। तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है ये आप लोगों को बताना है। तो वो सबसे बड़ा भाग होता है आपका छोटी आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है आपकी छोटी आते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, अभी बताया छोटी आते हैं, छोटी आते हैं एलिमेंट्री कैनल आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन, द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, देखिए जो फूड हमारे शरीर में पचता नहीं है वो हमारे शरीर में किस फॉर्म में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में रूप में अंदर स्टोर हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे आप लोग कहते हो ग्लूकोन्स। क्या कहते हो, ग्लूकोन्स कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड जो कि स्टोर रहता है आपके बॉडी में किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट में, उसे क्या कहते हो, ग्लूकोन्स कहते हैं। कई बार पेपर में
पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल, अभी मैंने बताया आपको ग्लूकोन्स। ग्लूकोन्स कहते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। फैट डाइजेशन इज फैकल्टी बाय, वस पचान का सुंगम होता है। फैट डाइजेशन किसके द्वारा होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आप बताइए। पैनक्रेटिक जूस द्वारा होता है फैट डाइजेशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन सेलेवरी ग्लैंड, निम्नलिखित में से कौन सा मानव लार ग्रंथ नहीं है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से मानव लार ग्रंथ कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए ऑप्शन है एंट्रल ऑर्बिटल, सेमिकुला या पेट्रेट। तो पैरोटिड आपका सेलेवरा ग्लैंड नहीं है, लार ग्रंथ क्या नहीं है आपका, पेरिट्रेट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ बिल ऑन पैड, कौन सा शब्द वस पर पेचित की क्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ बिल ऑन फैट, तो इसका उत्तर है डाइजेस्ट। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, लाइक शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए जिन बच्चों ने नहीं करा चैनल को। इन पैनक्रियाज पैनक्रेटिक जूस एंड हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय, इन पैनक्रियाज पैनक्रेटिक जूस एंड हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय स्मॉल सेल, डिफरेंट सेल, सेम सेल एट डिफरेंट टाइम, नॉन ऑफ दिस। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका उत्तर है सेम सेल एट डिफरेंट टाइम्स। अगला क्वेश्चन, विल हेल्प इन, विल जूस किस में मदद करता है आपका, तो ब्रेकिंग डाउन न्यूक्लिक एसिड। तो 25 का उत्तर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस आर, प्रोटीन हाइड्रोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड इन अ मैन, मनुष्य की लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। तो 3 पेयर होते हैं लार ग्रंथि में, कितने, 3 पेयर, 3 जोड़े होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड इन ह्यूमन 3 पेयर, अभी मैंने बताया 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर होते हैं आपके, 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड होते हैं ह्यूमन में, कितने, 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, याद रखना है 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड होते हैं ह्यूमन में। नंबर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड पूछे जाएंगे तो 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, HCl इज सिक्रेटेड बाय, HCl किसके द्वारा सुमरित होता है, तो इसका उत्तर है आपके ऑक्सीजनेट सेल द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ, the process of diffusion of digested food into lump and blood is called, the process of diffusion of digested food into lump and blood, पचे हुए भोजन की लसिका और रक्त की विसरण का प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, तो इसका उत्तर है आपका डिस्मुलेशन, बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला क्वेश्चन, पार्ट ऑफ बिल जूस यूजफुल इन डाइजेशन इज, पाचन में उपयोग पत्ते रस का भाग क्या है बताना है आपको। तो ऑल ऑफ द मेंटेन, जो भी आपको ऊपर उत्तर दे रखे हैं सब बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा होता है आपका, लिवर, लिवर याद रखना है। फंक्शन ऑफ HCl इन स्टोमच, क्या फंक्शन होता है HCl का स्टोमच में, बताइए आप। HCl का होता है एक्टिव पेप्सिन टू पेप्सिन, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 33 का डी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ टंग इज टू, भैया जीभ का क्या काम होता है, तो ऑल द अबव लगा दिए। देखिए हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा, ये तो सबको होता है।
बोलने में मदद करती है, सबको पता है, तो ऑल द अबव ही तो आपका उत्तर होगा 34 का डी उत्तर। अगला क्वेश्चन, जीभ तो हर एक चीज में मदद करती है, खाना खाने में, बोलने में, सलाइवा में, हर जगह मदद करती है। स्टोर लिवर डाइजेस्टिव जूस अंटिल दे आर नीडेड बाय इंटेस्टाइन। स्टोर लिवर डाइजेस्टिव जूस अंटिल दे आर नीडेड बाय इंटेस्टाइन। पैनक्रिस, गेल ब्लैडर, बिली स्टोमच आपके पास ऑप्शन है, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, गेल ब्लैडर। अगला क्वेश्चन, विच इज रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। शरीर में ऊर्जा का आसानी से उपलब्ध स्रोत कौन सा होता है। शरीर में आपके ऊर्जा बनती है तो सबसे आसान किसके द्वारा सबसे जल्दी ऊर्जा बनती है, तो कार्बोहाइड्रेट द्वारा शरीर में जल्दी ऊर्जा बनती है, क्योंकि प्रोटीन तो टाइम लेती है ऊर्जा बनाने में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इज कॉल्ड, जो हम भोजन को खाते हैं उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो, इंडाइजेशन। बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिलजॉय सिक्रेटेड बाय लिवर। लिवर द्वारा संप्रेरित पित्ता रस का क्या कार्य है, यह आप लोगों को बताना है। अभी मैंने बताया था, इट मेक द फूड अल्कलाइन, इट मेक द फूड एसिडिक, इट मेक इट डाउन, इट मेक द फूड एसिडिक। बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सलेवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रिस इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव, तो सैलवरी, लिवर, पैनक्रिस डाइजेशन में मदद करता है ह्यूमन का। अगला क्वेश्चन, आरबीसी आर ब्रोकन डाउन अब नॉर्मली लार्ज अमाउंट इन। आरबीसी असमनाय रूप से बड़ी मात्रा में डैश में टूट जाती हैं, तो हेमोलिटिक जॉन्डिस। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक से पूछा जाएगा, कहीं बात से नहीं आने वाला। तो ये टॉपिक पूरा कवर कर लें, क्योंकि इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। तो सुप्रभात आप सभी लोगों को दोस्तों।